This S3 conference will storage. now be recorded. तो अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेज की, AWS provide different kinds of storages. AWS हमें different types के storages provide कराता है. Now such as S3 simple storage service, EFS elastic file sharing. So AWS provide different kinds of storage and databases such as S3, EFS, RDS, DynamoDB. So guys, अब जो हम पढ़ने वाले हैं 4 सर्विसेज और हम पढ़ने वाले हैं. What is S3, EFS, relational databases, and DynamoDB. So AWS provide different kinds of storages and databases. Like, what's the difference? The storage store structure and unstructured data. Structure and unstructured data. So स्ट्रक्चर डेटा हो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, आप किसी भी टाइप्स का डेटा स्टोरेज अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. नाउ द S3 स्टोरेज is attached to all kinds of ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा जो आपका इन सारे स्टोरेज में से S3 स्टोरेज है, तो S3 स्टोरेज का मतलब है कि S3 स्टोरेज आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं. आइदर कि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, मैक ओएस यूज कर रहे हैं, विंडोज कर रहे हैं, तो आपका एक S3 स्टोरेज ऐसा स्टोरेज है जो कोई स्पेसिफिक ओएस के लिए डिजाइन नहीं करा गया है. इट्स एक्सेसिबल टू ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम. आप कोई सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हो, आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो. बट बाकी अगर मैं बात करता हूं, एक और स्टोरेज है हमारे पास EFS. EFS ओनली फॉर लिनक्स. EFS जो है वो सिर्फ ओनली फॉर लिनक्स के लिए क्रिएट करा गया है. और RDS एंड DynamoDB इज अ डेटाबेसेस. सो डेटाबेसेस का क्या काम है, इट्स ओनली स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट. तो जो डेटाबेसेस होते हैं वो हमारा जो डेटा वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेव करते हैं, और स्टोरेज जो है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों फॉर्मेट में सेव करते हैं. सो नाउ कि सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं S3 स्टोरेज. तो मैं अब S3 स्टोरेज के बारे में बता रहा हूँ. द स्टोरेज स्टोर स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा. तो यहाँ पे आपका चाहे स्ट्रक्चर डेटा हो या अनस्ट्रक्चर डेटा हो, आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. दूसरा, S3 स्टोरेज इज अटैच्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ओएस के साथ ही ये स्टोरेज अटैच होगा. आपका सिस्टम अगर कोई भी स्टोरेज यूज कर रहा है, तो आप किसी भी कोई भी ओएस यूज कर रहा है, तो आप किसी भी स्टोरेज के साथ, यानी कि ओएस के साथ ऐसे स्टोरेज को स्टोर अटैच कर सकते हैं. नाउ AWS प्रोवाइड different kinds of S3 storage classes. तो यहाँ पर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज क्लासेस हैं या टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस हैं. तो इंटरव्यू वाला आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज, या आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस या टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेजेस. तीनों का मतलब एक ही है कि आपसे टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज बोल रहा है, या आपसे बोल रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ S3. तो तीनों का मीनिंग एक ही है.
So यहाँ पर AWS provided different kinds of S3 storage. और वो स्टोरेज कौन कौन से हैं? नाउ द सबसे पहला जो स्टोरेज है गाइस, इट इज द फर्स्ट वन, जनरल पर्पस S3 स्टैंडर्ड। और एक चीज ध्यान गाइस कि अगर आप क्लाउड के इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो S3 स्टोरेज की क्लासेस आपको पता होनी चाहिए, और ये इंटरव्यू में मैंडेटरी क्वेश्चन है जो पूछा जाना ही जाना है। तो पहला है आपका S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस, या मैं इसको डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता हूं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज इसके। और गाइस ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके तब आते हैं जब आप S3 स्टोरेज बनाते हैं, उसी समय ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं आपके पास कि आप कौन सा स्टोरेज बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्टोरेज क्लासेस से सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका किस टाइप का डेटा है और आपको किस टाइप के स्टोरेज के अंदर उसको सेव करेंगे, और ना उसके क्या कॉस्टेज होंगे, क्या उसके चार्जेस होंगे। ये सारी चीज डिपेंड्स करती हैं आपके स्टोरेजेस पे। तो ना सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो हमारा जो पहला स्टोरेज है वो है S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस। जीपी का मतलब है गाइस जनरल पर्पस। दूसरा जो हमारा आता है यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस IA। तीसरा आता है S3 स्टैंडर्ड IA। IA का मतलब है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। सो स्टैंडर्ड और IA में दोनों में क्या फर्क है कि एक हमारा डेटा होता है गाइस हॉट, और एक हमारा डेटा होता है कूल। हॉट एंड कूल डेटा का मतलब है कि हॉट डेटा वो लाइक हॉट एप्स कौन सी हैं आपके मोबाइल फोन में जिनको आप सबसे ज्यादा यूज करते हो? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिनको आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कूल ऐप कौन सी है जिनको आप महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार एक्सेस करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग से यहां पर क्या है, डेटा है कि डेटा क्या है कि हॉट डेटा का मतलब है कि आपका जो इनफ्रीक्वेंट मतलब कि डेली रूटीन में एक्सेस वाला डेटा है, आप उसको कहां पे सेव करिए, जनरल पर्पस के अंदर। एंड जो कूल डेटा है S3 स्टैंडर्ड IA के अंदर, आप उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब ये कि कभी कभार आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक कि आपने हॉट डेटा में कोई XYZ डेटा स्टोर कर दिया, एंड नाउ कि आपने एक यहां पर क्या है कि अब वो डेटा के 1 महीने तक आपने यूज नहीं करा, तो डेटा ऑटोमेटिकली कहां पे मूव हो जाएगा, कूल डेटा के अंदर मूव हो जाए। नाउ कि आप कभी भी उसको एक्सेस करें तो दोबारा से वो हॉट डेटा के अंदर आ जाए। इससे क्या है कि आपके एक तो स्टोरेज का स्पेस बचेगा, दूसरा दोनों में क्या चार्जेस का भी डिफरेंस है। गॉट इज द पॉइंट एवरीवन? अब इन दोनों के अंदर सबसे प्लस पॉइंट क्या है
when you create a storage account in AWS, yeah, user create S3 storage in AWS cloud. AWS creates 3 copy of single storage मैटिकली। कुछ समझे गाइस कि अगर आप एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अजूरे उसका सॉरी एडब्ल्यूएस क्या करेगा, उसकी 3 कॉपीज क्रिएट कर देगा, यानी कि वो आपसे चार्जेस भी उसी तरीके से ही लेगा कि फर्दर अगर आपका डेटा लॉस होता है तो आपके पास उसकी 2 कॉपीज और भी हैं। तो जब आप अपना कोई भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वहां पे लिखा आता है कि इसी मल्टी जोन और सिंगल जोन और किस टाइप का स्टोरेज है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपके क्या हो गए चार्जेस। तो यहाँ पर आपका ये भी है कि अगर आपके पास कोई डेटा का कहीं बैकअप ही नहीं है, कहीं आपने रखा ही नहीं रखा, तो भी आप क्या है आईए या जनरल पर्पस कोई भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं तो इंडस्ट्री जो है हॉट डेटा या कूल डेटा के लिए तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेटा यूज करना चाहते हो। गॉट इट एवरीवन? The by default data is stored by default general purpose is used। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो स्टोरेज अकाउंट बनता है वो कौन सा बनेगा, S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस ही बनेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि S3 स्टोरेज के अंदर कभी भी डेटा अपलोड करने का चार्जेस नहीं लगता है। आपके जो चार्जेस लगेंगे वो डेटा को डाउनलोड करने के चार्जेस लगेंगे। आप चाहे जितना मर्जी डेटा क्लाउड पे अपलोड कर दो वो आपसे चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन जब आप वहां से डाउनलोड करेंगे देन वो आपसे अपनी बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग चार्जेस लेगा। तो क्लाउड पर सबसे दूसरा यह है कि आप डेटा स्टोर करते हो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप डेटा डाउनलोड करेंगे लाइक आपने 100 जीबी डेटा स्टोरेज करा, कोई चार्जेस आपसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उस डेटा को डाउनलोड करेंगे देन आपके चार्जेस क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि उसको पता है कि अपलोड कर रहा हूं तो कोई चार्जेस लेना ही नहीं है। नीड कब है आपको, जब आप डाउनलोड करोगे तब आपको उसकी जरूरत है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस ने भी क्या करा है कि मैं आपको अपना स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, बट मैं आपसे चार्जेस किसके ले रहा हूं, डाउनलोड करने के। अब सिंपल सा है कि आप स्टैंडर्ड के अंदर डेली करिए हॉट एंड कूल। तो यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड एक फिक्स प्राइसिंग है, यहाँ पे आप चाहे जितनी बार डेटा अपलोड करो जितनी बार डाउनलोड करो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये एक फिक्स स्टोरेज के हिसाब से कि आप 10 जीबी 100 जीबी जैसे गूगल ड्राइव आपका, उसके हिसाब से आपने अपना पे कर दिया कि मैंने इतने स्पेस का स्टोरेज लेना है, तो वो एक फिक्स प्राइस हो जाएगा। लेकिन बाकी जो अदर स्टोरेजेस हैं उनमें आपके जो चार्जेस हैं वो किसके हैं, डाउनलोड के चार्जेस हैं, अपलोड के कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आप डेटा रखोगे। लेकिन आप डेटा के अंदर तो ये नहीं है ना, आप एक ही फाइल को आप 10 बार डाउनलोड कर रहे हैं 10 बार अपलोड कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी उसको यूज नहीं करेगी। इसलिए स्टैंडर्ड को एक फ्री होल्ड रखा गया है कि यहाँ पर आपको एक फिक्स प्राइस देना है कि आपने 100 जीबी लेना है, 200 जीबी लेना है, 500 जीबी लेना है, और वो एक फिक्स प्राइस हो गया। अब आप चाहे दिन में 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स करिए, गॉट इट। बट बाकी अदर में उन्होंने एक कंडीशन क्या एड ऑन कर दिया है कि मैं आपसे चार्जेस नहीं लूंगा बट आपको एक डाउनलोडिंग देने पड़ेंगे। एक और स्टोरेज है यहां पर वन जोन। बाय डिफॉल्ट S3 GP है। हाँ जनरल पर्पस बाय डिफॉल्ट जो आप बनाएंगे वो जनरल पर्पस बनता है, यानी कि फर्स्ट वन S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस यूज। गॉट इट हिमांशु, सौमित्र, इज इट क्लियर?
प्रशांत, प्रणब, हिमांशु, सौमित्र, एनी क्वेश्चन? सृजन, ऋषभ? एक और आपका आता है 1 जॉन, 1 जॉन IA। 1 जॉन IA का मतलब है कि इट्स सिमिलर टू दिस वन। ये दोनों क्या है? सिमिलर है। बट दोनों में फर्क क्या है कि इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा फर्क है कि ये दोनों सिमिलर हैं, और एक टर्म्स में अंदर बोलता हूं तो ये दोनों सिमिलर हैं। दोनों सिमिलर का मतलब है कि एक कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर आप खाली IA लेते हैं, दैट मीन्स क्रिएट अ 3 कॉपी इन अ सिंगल स्टोरेज की 3 कॉपी वो क्रिएट करेगा, यानी कि एक ही डाटा आपका 3 जगह रखेगा। लेकिन वो कहता है कि आपके पास अगर ऑलरेडी बैकअप है और आप कहते हो कि मुझे 3 जोन में नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सिंगल जोन में ही रखना चाहता हूं डेटा को कभी कभार एक्सेस करने वाला, तो AWS गिव यू द वन मोर स्टोरेज 1 जोन IA। कि वो कहता है कि हाँ मेरे पास ऐसा स्टोरेज भी है कि आप अपना कूल डेटा रख सकते हैं और सिंगल जोन में, अगर आपको उसकी बैकअप कॉपी नहीं है। बट 1 जोन IA अगर आप सिलेक्ट करते हैं और अगर उसमें आपका डेटा लॉस होता है तो आपकी रिकवरी के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि AWS पहले ही कह रहा है कि या तो आप स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड IA यूज कर लीजिए जिसमें मैं 3 कॉपीज मेंटेन करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने हैं। आप कहते हो नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे ऑन प्रीमाइस के अंदर बैकअप है, मेरे पास वो डेटा रखा हुआ है, तो मैं उसकी एक कॉपी क्लाउड पे भी रखना चाहता हूं फर्दर फ्यूचर पर्पस। तो आप कहते हो कि क्लाउड पे रखना है तो मैं 3 कॉपीज क्यों रखूं क्लाउड पे, तो एक सिंगल कॉपी भी काफी है। तो उसके लिए यहां पर एक और जोन आया हुआ है 1 जोन IA। गॉट इट द पॉइंट गाइज? गाइज प्लीज रिप्लाई। यू आर नॉट ऑडिबल। Yes, sir. पुनीत क्लियर है? Yes, sir. सौमित्र, ऋषभ, अहमद, यस सर, क्लियर है, दुष्यंत, क्लियर है गौरव? सर, क्लियर है। गाइस देखिए ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है क्लाउड में। नाउ कि अगर मेरे को इसकी लैब करानी है तो हार्डली 15 मिनट्स में मैं लैब करा के क्लाउड का ये स्टोरेज खत्म कर सकता हूं, बट ये पार्ट बताना जरूरी है। नाउ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहां पर आता है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, ग्लेशियर। एक S3 ग्लेशियर भी है जो आपसे काफी ज्यादा पूछा जाएगा। तो S3 ग्लेशियर जो है गाइस, ग्लेशियर के सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, इट इज अ वेरी चीप। इसके चार्जेस बहुत ही ज्यादा क्या है, सस्ता है ये। रीजन कि पहली बात की अगर आपको S3 ग्लेशियर्स में वो डेटा रखोगे जो आप साल में एक बार या 2 बार ही एक्सेस करना चाहते हैं। दूसरा कि इसकी कंडीशन है इट्स गिव यू द डेटा अप टू 12 आवर्स। बाकी अदर्स में आपका डेटा इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, बट ग्लेशियर में वो आपको डेटा कितनी देर में देगा, 12 घंटे का उसने टाइम पहले ही डिसाइड करा हुआ है कि अगर आपको अपना डेटा चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट 12 आवर्स पहले करनी होगी, चाहे वो 2 घंटे में दे दे, बट वहां पे कंडीशन है अप टू 12 आवर। इसलिए ये काफी ज्यादा चीपर है, क्योंकि जहां पर आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड 1 जोन है, ये तीनों ही स्टैंडर्ड है गाइस। S3 स्टैंडर्ड, S3 स्टैंडर्ड IA और 1 जोन, ये भी आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड डेटाबेस ही है। ये तीनों स्टैंडर्ड हैं। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड स्टोरेजेस हैं, सॉरी डेटाबेस बोल रहा था मैं, जो भी आपके स्टोरेज स्टैंडर्ड है उनमें आपका डेटा क्विक एक्सेस है। बट जो ग्लेशियर है उसके अंदर एक कंडीशंस है कि मे बी है कि वहां पे या S3 स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि आपका डेटा SSD वगैरह के अंदर सेव होगा, बट वहां पे आपके मैग्नेटिक ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स ये यूज करी जा रही हैं, जहां से डेटा को रिट्रीव करने में टाइम लगता है। तो पुराना हार्डवेयर है, ऐसी जगह उसने स्टोरेजेस बना रखे हैं जहां पे डेटा पड़ा हुआ है, तो वहां पे हायर कॉन्फ़िगरेशन का डेटा कोई भी नहीं लगाएगा। कुल मिला के कि ब्लैक मनी कोई भी अच्छी जगह नहीं रखता है, यस और नो? रखता है कोई ब्लैक मनी? आप लोग भी पैसे रखते हैं तो छुपा के रखते हैं, कपड़ों में लपेट लपेट के, कहीं गड्ढा खोद के।
तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि आपको अगर डेटा रखना है तो डेटा वो कहता है कि ऐसा डेटा है जो कि साल 2 साल में 1 या 2 बार एक्सेस करना है, तो इसके लिए डेफिनेटली है कि आप कहोगे कि यार मैं 1 लाख रुपए खर्च करूं या 10,000 रुपीज खर्च करूं, दोनों में काम है। कहता है कभी कभार एक्सेस करना है तो कोई नहीं, मैं 1 दिन 10 दिन पहले बोल दूंगा कि यार मेरे को वो चीज रिक्वायर्ड है। बट कोई कोई चीज ऐसी है जो इमीडिएटली एक्सेस है, सेम एज कि आप कोई चीज कोई फाइल्स आपकी ऐसी है जो आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही रखते हैं, और कोई डेटा ऐसा है जो आप ड्राइव के अंदर रखते हैं, जिसको ड्राइव के अंदर से ढूंढने में ही आपको टाइम लगता है कि यार किस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैंने रखा। तो सेम एज कि यहाँ पर S3 ग्लेशियर भी क्या है, एक है जिसको डेटा को रिट्रीव करने के लिए अप टू 12 आवर्स चाहिए। और जब आप स्टोरेज बनाएंगे तो वहां पर ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक और उन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस करा है S3 ग्लेशियर के साथ, एक और उन्होंने S3 ग्लेशियर ही बनाया है। यहां पर एक और उन्होंने S3 ग्लेशियर इंट्रोड्यूस करा है। बट ये जो है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव के नाम से, ये अभी रिसेंटली आया नया। ये S3 ग्लेशियर से भी ज्यादा क्या है, कम कॉस्ट पर है। इसका भी टाइम अप टू 12 आवर्स है। बट इन अ 2 years and 3 years and 4 years में आपको डेटा अगर रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपका डीप आर्काइव ग्लेशियर है। गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन, सो जो आपके स्टैंडर्ड हैं, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि ग्लेशियर क्या है, आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि S3 स्टोरेज क्या है, आपने बता दिया इट्स अ बकेट। फिर आपसे पूछेगा S3 ग्लेशियर क्या है। तो ग्लेशियर और स्टैंडर्ड दो ही टाइप्स के स्टोरेजेस हैं। ग्लेशियर इज अ वेरी चीप। ग्लेशियर के अंदर भी टाइप्स हैं, आपकी ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर भी आपके 3 ऑप्शंस हैं। नाउ द ऑप्शन नंबर 1 S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस, नाउ द ऑप्शन नंबर 2 S3 IA, और ऑप्शन नंबर 3 इज S3 स्टैंडर्ड 1 zone. So they are the different types of storages available in cloud. Got it the point everyone? Choice is your कि आप कौन सा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। So how to create S3 storage? Is it clear guys? Everyone? एक और है रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज, जो कि अब शायद उसने रिट्रीव कर लिया है तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं। ओके, सो उसी की जगह ही आपका ये डीप आर्काइव आया है। सो नाउ गाइस आई एम जस्ट एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट S3 स्टोरेज। तो अगर आपको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है, सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल। दूसरा कि जो स्टोरेज अकाउंट की कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि अभी तक आप जब भी काम करते थे, तो अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो सबसे पहले आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ता था। यस और नो? आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ता था। नाउ कि दिस स्टोरेज इज अ ग्लोबल, जैसे ही आप स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो वहां पर रीजन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यानी कि आप जो स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, यहां पर जो आप नाम देंगे वो आपका वर्ल्ड वाइड यूनिक नेम होना चाहिए। यानी कि वो स्टोरेज आपके क्लाउड पे, AWS क्लाउड पे बना नहीं होना चाहिए। एंड इन स्मॉल कैरेक्टर्स में नेम होना चाहिए यूनिक, लुक लाइक अ ईमेल आईडी। कि अगर आप जीमेल की आईडी बना रहे हैं तो जीमेल पे वो आईडी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से यहां पर भी वो कहता है कि अगर आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे स्टोरेज, मेरे इंटायर ऑल रीजन के अंदर वो नेम नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? क्या हुआ गाइस, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा? गौरव, हिमांशु, यस सर, कनक, यस सर। सुभाष, क्या हो गाइस, बहुत बोर हो यस रहे हो सर। क्या? एक और बात बता देता हूं आपको, ये थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे भी नहीं मिलेगी, मैंने नहीं पढ़ाया पहले, ये मैं एडिशनल पढ़ाता हूं, यहां नहीं पढ़ाया कभी भी, बट अब मैं पढ़ाने लग गया हूं।
शायद एक आध बैच में और मैंने पढ़ाया, शायद आप लोगों को भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। इससे पहले एक बैच में और पढ़ाया, बट अब मैंने रेगुलरली ऐड कर दिया है टॉपिक। तो नहीं, ये वीडियो मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियोस में मेरा नहीं मिलेगा ये लेक्चर। आप S3 स्टोरेज पढ़ेंगे तो ये लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक ही बैच में पढ़ाया है, वो बैच मुझे याद नहीं है जून का है या जून से पहले वाला है, तो उसमें ये मिल सकता है, अदरवाइज आपको ये वाला जो लेक्चर है, स्टोरेज क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे। Clear the point, everyone? Now, so how to create S3 storage? I'm just log in with portal and search S3 storage. तो आपको सर्विसेज में जाके S3 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या आप ये शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट अगर आपको बनाने हैं, तो अगर आपको किसी भी सर्विस का शॉर्टकट बनाना है, तो आप उस सर्विस को सर्च करिए, लाइक S3, और यहाँ पर देखिए इसके आगे आपका स्टार आप बना सकते हो। तो आप सर्विसेज पे क्लिक करके जो भी सर्विस आपको शॉर्टकट बनाना है, उसके आगे आप क्या लगा दीजिए, स्टार पे क्लिक कर दीजिए, तो उसका शॉर्टकट बन के आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, तभी क्या हो रहा है, ये S3 मेरी क्या आ रही है, शॉर्टकट यहाँ पर बन के आ रही है। तो आपके लिए इजी एक्सेस हो जाएगा कि बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द इवेंट ऑब्जेक्ट S3 स्टोरेज इज अ बकेट। तो स्टोरेज को बकेट भी कॉल करते हैं। To upload files and folder to S3, you will need to create a bucket where the object will be stored. So with the S3, there are no minimum fees. You only pay for what you use, prices and based on the location of your S3. So आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको इसके प्राइसेस यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। बाकी आप और डिटेल में जितना इसके जा सकते हो जाइए, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ क्रिएट अ बकेट, give the bucket name. So now I'm just give the bucket name is India storage storage. So India storage 21 मैंने यहाँ पे नेम एड ऑन कर दिया गाइस। एंड अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल की जगह इट्स ऑल इज हाइट। नाउ सिलेक्ट अ रीजन, यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। एंड नाउ आई एम सिलेक्ट कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाना चाहते हैं। सो नाउ आई एम सिलेक्ट अ लोकेशन इज मुंबई रीजन। सेकंड की ऑब्जेक्ट ऑनरशिप। ऑब्जेक्ट ऑनरशिप का मतलब क्या है, इज द एक्सेस लिस्ट, लाइक अ सेम एज सिक्योरिटी ग्रुप। वर्चुअल मशीन्स के लिए आप कहां पर एक्सेस देते थे, S3 के अंदर एक्सेस देते थे कि कौन इसको एक्सेस करे कौन ना करे। इसी तरीके से यहां पर भी बाय डिफॉल्ट S3 स्टोरेज पब्लिक एक्सेस इज डिनाइड, कि आप अगर इसके अंदर डेटा अपलोड करेंगे तो आपके अलावा, एडमिन के अलावा कोई और आपके डेटा को एक्सेस ना तो कर सकता है ना ही देख सकता है। तो नाउ कि अगर आप अपने स्टोरेज को पब्लिक एक्सेस के राइट देना चाहते हैं, कि आप अगर इसमें कोई डेटा रख रहे हो और आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलर को शेयर करना चाहते हैं, वो आपके डेटा को एक्सेस करे, तो आपको यहां से भी परमिशंस क्या करनी पड़ेंगी, इनेबल करनी पड़ेंगी। सो नाउ कि यहां पर बेटर है कि अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो आप ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, इनेबल करिए। नाउ ऑब्जेक्ट राइटर को भी आप क्या कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए। एंड नाउ द पब्लिक एक्सेस को भी आप क्या कर दीजिए, अनचेक करके आई एक्सेप्ट। यानी कि आपको ये पब्लिक एक्सेस अगर अलाउ करने हैं तो आप करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। बट सिंपल सा है कि आप अपने एम्प्लॉयज का डेटा अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो एम्प्लॉय कोई डेटा एक्सेस भी तो करेगा। तो यहाँ पर जो डेटा एक्सेस होता है उसके 2 वेज हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव के अंदर URL शेयर करते हो ना, सेम एज यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी हर डेटा का वो एक क्या करता है, URL क्रिएट करता है, और आप वो URL जिसको भी शेयर करेंगे वो डेटा एक्सेस हो जाएगा। बट वो URL आपका पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो आप ये पब्लिक एक्सेस दे रहे हैं, इट्स नॉट फॉर डेटा। डेटा का मतलब है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। दिस परमिशन फॉर स्टोरेज अकाउंट, यानी कि मैंने स्टोरेज को पब्लिक करा है, अब आप अगर इसके अंदर डेटा अपलोड करेंगे तो वो डेटा आपका पब्लिक एक्सेस नहीं होगा, उसको आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, कि आप करना चाहते हो या नहीं। तो पब्लिक एक्सेस के लिए आपका डेटा भी, स्टोरेज भी पब्लिकली होना चाहिए और डेटा भी पब्लिकली होगा, तभी वो एक्सेस होगा। क्योंकि अगर आपकी स्टोरेज पब्लिक नहीं है तो आपका डेटा भी पब्लिकली होगा ही नहीं। तो अभी मैंने क्या कर रहा हूं, पब्लिक स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूं। तो एक होता है प्राइवेट स्टोरेज और एक होता है
पब्लिक स्टोरेज। तो मैं इसको कौन सा एक्सेस दे रहा हूं, पब्लिक स्टोरेज। और गाइस एक चीज ध्यान रखना कि ये ऑप्शंस मैं अभी आपको बता रहा हूं कब, जब मैं बकेट क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैं एक और बकेट क्रिएट करूंगा जिसके ऑप्शंस में आपको एग्जिस्टिंग बकेट पे अगर आपको यही ऑप्शंस इनेबल करने हो तब ऑप्शंस कहां से मिलेंगे आपको। तो मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बता रहा हूं। नाउ या बताइए सर आपने बोला कि इसमें ग्लोबल रीजन में हम लोग सेलेक्ट करते हैं, रीजन सेलेक्ट नहीं करते जब भी हम एस3 बकेट यहाँ करते पे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं यूनिक आएगा नहीं हुआ। रीजन का, यहाँ तो पे कहाँ रीजन पे नहीं है? आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए ग्लोबली। हाँ बट हम यहाँ पे रीजन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं अंदर? यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं कि आप किस रीजन में बनाना चाहते हो, बट ये आप चाहे कहीं भी बनाइए आपकी हर रीजन की बकेट यहाँ पे विजिबल होगी। यानी कि ये रीजन स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है, ये ग्लोबल स्पेसिफिक है। आपने सिंगापुर में भी बकेट बनाई है, वो आपको मुंबई में भी दिखेगी। मतलब हम मुंबई रीजन पे अटैच कर सकते हैं। यानी कि आप ग्लोबल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर रीजन का स्टोरेज विजिबल होगा आपका। मैं यहाँ पे 2 बकेट्स बनाने वाला हूं, मैंने मुंबई सिलेक्ट करा। अभी आप क्या करते हो, आप एक वर्चुअल मशीन मुंबई में बनाते हो, सिंगापुर में विजिबल नहीं होती। यस और नो? यस। एग्री करते हो एवरीवन? अवनीश, बट अगर आपने बकेट बनाई है तो वो सिंगापुर में भी दिखेगी और आपको मुंबई में भी दिखेगी, क्योंकि ये ग्लोबल सर्विस है। तो ग्लोबल तो है, लेकिन ग्लोबल में वो बता रहा है कहां पर है। तो ग्लोबल का मतलब है कि ये विजिबल टू ऑल रीजन्स। मैंने बोला था ग्लोबल ऑप्शन शो करेगा, रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहां पे आएगा। क्लियर अवनीश? नाउ एक और यहाँ पे ऑप्शन है गाइस, वर्जनिंग। तो अगर आपको वर्जनिंग बकेट पे इनेबल करनी है तो यू कैन इनेबल अ वर्जनिंग। अब वर्जनिंग का बेनिफिट क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इज अ वर्जनिंग इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इसमें आपका सबसे प्लस पॉइंट है कि इस ट्रैक योर डेटा। ये आपके एक एडिशनल फैसिलिटीज इनेबल कर देता है आपके डेटा की ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है कि आपने कोई XYZ फाइल को अपलोड करा टुडे और उसमें आपने 20 लाइंस लिख दी। आफ्टर 5 डेज के बाद आपने फिर से वही XYZ फाइल को अपलोड करा, 10 लाइंस और ऐड कर दी, और आपने 3 मंथ तक कंटिन्यू ऐसे वर्क करा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अप्रैल 10 अप्रैल को इस फाइल के अंदर क्या काम करा, तो आप बता सकते हैं? गाइस को बता सकता है अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 अप्रैल को आपने अपनी नोटबुक के अंदर क्या चीज लिखा है? कौन सी यस सर। लाइन लिखी है, कौन सा वर्ड लिखा है, कौन सा डॉट लगाया है, क्या आप बता सकते हो? सर अगर इफ सोर्स कोड को वर्जनिंग यूज कर रहे होंगे तो कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल मैं बह रहा हूं, अभी वर्जनिंग का ऑप्शन हटाओ पुनीत, उसके अलावा कह रहा हूं। नोटबुक में नहीं, पहले जब करते थे तो डेट वाइज ही तो काम करते थे। अरे यार नोटबुक को हटाओ, मैं नॉर्मल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछता हूं, आपको नहीं पता है वर्जनिंग वाला ऑप्शन, डेट के हिसाब से भी आप लिखोगे तो ऊपर हेडिंग में डेट डाल लोगे। बट मैं पूछता हूं कि 2 o'clock आपने क्या लिखा, 10 नहीं कर o'clock सकते, आपने क्या लिखा? वर्जनिंग के बगैर नहीं कर सकते। मैं आपसे टाइम भी पूछ रहा हूं। मैंने कहा आपने 4 o'clock अप्रैल में, 10th ऑफ अप्रैल 4 o'clock क्या काम करा अपनी फाइल में, क्या बता सकते हो? वर्जनिंग अगर आप इनेबल करते तो यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी चेंजेस इन अ सेकंड वाइज। वर्जनिंग से ये बेनिफिट है कि आप अपने डेटा की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी फाइल के अंदर क्या चेंजेस हुई हैं, कितनी चेंजेस हुई हैं, कब चेंजेस हुई हैं, किस डेट को हुई हैं। ईच एंड एवरीथिंग, आप हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्जनिंग। गॉट इट द पॉइंट? कि आपने अगर 10 टाइम्स डेटा, आज आपने कोई काम करा है, आपको जो काम मैं कहता हूं 20th ऑफ सितंबर को करना था, बट आपने वो काम आज ही कर दिया। आपने सोचा मेरे पास टाइम है, मैं कंप्लीट कर देता हूं, और आप डेटा अपलोड करके चले गए। अब आपका मैनेजर पूछे यार 20 को आपने आज क्या काम करा? सर मैंने अपना काम कर दिया, जबकि आप पूरे दिन घूमे हो। वो कहेगा आपने 2 दिन से कोई काम ही नहीं करा है, आपने ये काम पहले ही कंप्लीट कर दिया था, तो आप आगे का काम स्टार्ट करते। क्योंकि मुझे स्टोरेज से पता लग रहा है कि आपने डेटा कब अपलोड करा है, और उसके बाद डेटा अपलोड ही नहीं हुआ है, कोई चेंजेस ही नहीं हुई है। तो अगर आपने काम करा होता तो मेरे डेटा के अंदर चेंजेस, टाइमिंग सब तो चेंज होता।
तो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है कि मैं अपने डेटा की ट्रैकिंग भी कर रहा हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वर्जनिंग का गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे वर्जनिंग का ये है कि डेवलपर एंड से देखिए कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपको एक XYZ वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपने 10 डेज लगा के 20 पेजेस की वेबसाइट क्रिएट करी। मैंने कहा यार ये अच्छी नहीं लग रही, आप क्रिएट अनदर वेबसाइट। अब आप क्या करोगे, उसी वेबसाइट के अंदर एडिटिंग करोगे। सेकंड टाइम आप 10 डेज खर्च करके लाए, मैंने कहा नहीं यार फिर से चेंज करो। थर्ड टाइम लेके आए, मैंने कहा नहीं यार पहली ही वाली सही है। अब आपने तो सारा कोड ही चेंज कर दिया ना, सब पहले वाला कोड 20 डेज में लिखा गया था, और हम लोगों की तो आदत है एडिटिंग करने की, हम दोबारा से लिखते ही नहीं है कभी भी, यस और नो। अब क्या होगा, वो 20 डेज का कोड दोबारा से लिखेगा। बट अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है तो 20 डेज वाले कोड को वहां से रिकवर करके पब्लिश कर सकता है, तो आपका टाइम भी बचेगा। सो आपको अगर अपने डेटा का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, डेटा को ट्रैकिंग करनी है, तो यू कैन यूज अ वर्जनिंग ऑप्शन। दैट्स व्हाई आई एम इनेबल अ वर्जनिंग। देन टैग, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी, ये तो हम बचपन से सीखते हुए आए हैं। पूजा, जरूरत है बताने की? कमेंट मारना, तो आप कमेंट लिख सकते हैं। दिस इज एनक्रिप्शन, आपका डेटा एनक्रिप्ट रहे या ना रहे। नाउ क्रिएट अ बकेट। सो गाइस यूनिक नेम होना चाहिए, तभी मैंने इंडिया स्टोरेज 21 लिखा। नाउ अब मैं दोबारा से, आप देखिए यहां पर मैंने एक बकेट बनाई है और यहां पे क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टोरेज अकाउंट, नाउ यू कैन सी द ऑप्शन शो वर्जन ऑप्शन इज कमिंग। तो ये मैंने अभी एक ही बकेट बनाई है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने आपको दो ऑप्शन अभी बताए हैं। थर्ड ऑप्शन, इफ यू गो लाइक एक्शन, लाइक आई एम जस्ट अपलोड एनी डेटा, मैं इसके अंदर कोई भी फाइल अपलोड करता हूं एंड ऐड फाइल्स, और मैं यहां से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं, वट एवर आई एम सिलेक्ट दिस वन। मैंने यहां पर एक फाइल को अपलोड कर दिया। ये डेटा सिलेक्ट करने के बाद, ये फाइल सिलेक्ट करने के बाद, नाउ यू कैन गो टू द एक्शन, और एक्शन में आप देखिए कि यहाँ पे मेक अ पब्लिक यूजिंग ACL भी आपका इनेबल आ रहा है। गॉट इट? ये तीन ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं अब दोबारा से बकेट बना रहा हूं तो ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू द S3 स्टोरेज, क्रिएट बकेट। नाउ INDI इंडिया STORAG स्टोरेज BACKUP बैकअप 21। मैं एक इंडिया स्टोरेज बैकअप 21 के नाम से स्टोरेज यहां पे बना रहा हूं। इन अ सिंगापुर लोकेशन आई एम क्रिएट इन अनदर लोकेशन। मैं यहां पे कोई ACL इनेबल नहीं कर रहा गाइस, कोई एक्सेस इनेबल नहीं कर रहा, कोई वर्जनिंग भी मैं यहां पे इनेबल नहीं कर रहा। एंड नाउ डायरेक्टली आई एम क्रिएट अ बकेट। पहले वाले में मैंने क्या करा, इनेबल। नाउ की यहां पे ग्लोबल ऑप्शन है, यू कैन सी द बोथ बकेट इज विजिबल। ऊपर वाले में क्या लिख रहा है, द ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, नीचे बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक। यानी कि अगर आप यहां पे कोई भी डेटा अपलोड करते हैं तो वो आपका पब्लिकली। नाउ कि अगर मैं ऊपर वाली बकेट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे ऑप्शन आ रहा है शो वर्जन का। नाउ अपलोड अ डेटा, मैं यहां पे डेटा अपलोड करता हूं, यू कैन सी कि यहां पर आपके पास और आ रहा है मेक अ पब्लिक यूजिंग ACL, कि आप इस ऑब्जेक्ट को अगर वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को भी पब्लिकली करिए और एक्सेस कर सकते हो। नाउ कि अगर मैं अब सेकंड बकेट पे जाता हूं, इंडिया स्टोरेज बैकअप, नाउ यू कैन सी कि यहां पर आपके पास शो वर्जन वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने इस पर वर्जनिंग इनेबल नहीं करी। नाउ आई एम अपलोड अ डेटा, upload, add files and select make public using ACL। ये भी आपका क्या है, इनेबल नहीं है। यानी कि आप इस डेटा के अंदर अगर यहां पर कोई भी डेटा आप रखते हो तो आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, यानी कि ये डेटा आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं होगा, इस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे स्टोरेज में अगर आप रखते हैं तो वो आपका एक्सेसिबल हो जाएगा।
Clear the point everyone? Anyone, any question related to this? Till अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर इन स्टोरेज को हम किसी भी रीजन में यूज कर सकते हैं ना हम लोग? रीजन मैंने बोला वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक It's है a सर. एक global. क्वेश्चन और था सर, आपने कहा था जो वर्जनिंग है उससे जो लास्ट किस डेट को हमने चेंजेस किए वो हम पता कर सकते हैं. तो अगर हम जो सपोज कि बैक डेट का कोई डेटा है, अगर हमको वो रिकवर करना है वो तो नहीं, न्यूली जो डेटा आप इसमें अपलोड करेंगे उस डेट के बाद से. आपने पहले ही जो रख रखा है वो नहीं यार. सिंपल सा, बैंक अकाउंट आपका रिकॉर्ड कब से रखेगा? जिस दिन से आपने बैंक अकाउंट ओपन करा है और ट्रांजेक्शन करनी स्टार्ट करिए, तभी तो वो स्टेटमेंट रखेगा. यस और नो? यस सर. अब इसके बाद से आप जो भी डेटा इसमें अपलोड करेंगे उसका रिकॉर्ड ये मेंटेन करेगा. किसी फाइल में पहले से ये उसका थोड़ी ना कर लेगा. सिंपल सा यार, आपको सैलरी कब से मिलेगी? जब से आपने कंपनी ज्वाइन करी है. अब आप बोलोगे नहीं मैं तो प्रिपरेशन 2 साल से कर रहा हूं आपके इसकी, तो वो 2 साल का प्रीवियस देगा कोई कंपनी? होता है बता देना अवनीश, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा. नहीं सर, डेटा तो सर वो तो क्लियर था मेरा पॉइंट कि मतलब जिस टाइम से हम लोग डेटा इसमें स्टोर करेंगे उसी टाइम का हमको डेटा मिलेगा. बट जैसे मतलब सपोज करो कि मैंने 2 दिन पहले डेटा अपलोड किया था और अभी मैंने फिर नई चीज़ इसमें अपलोड करी है और उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं. तो अगर मेरे को पहले का जो अपलोडेड डेटा था उसको चेक करना है तो नए वाले जो चेंजेस होंगे वो रीसेट हो जाएंगे नहीं, या वो अभी दोनों बताऊंगा डेटा ना, साथ आगे हो जाएंगे? बताऊंगा, आऊंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा अभी. वेट एंड वॉच. ठीक है सर. हिमांशु एनी क्वेश्चन? सौमित्र एनी क्वेश्चन? हिमांशु, कनक, प्रशांत, पुनीत? चलिए. सो अब मैं सर ये आपको जो बता रहा हूँ कि वर्जनिंग वाला डेटा होगा तो ये जितना वर्जनिंग होगा वो उतनी हमारी स्पेस लेगा, वो चार्जेबल रहेगा ना उतना डेटा? नहीं, वो शैडो बना के रखता है एक. ओके. वो इंक्लूड रहता है सब. अगर आप करते हैं उसी हिसाब से आपके स्टोरेज के चार्जेस एप्लीकेबल होंगे और वो कंप्रेस फॉर्मेट में रहता है. ओके. नाउ गाइस कि आज का जो हमारी लैब है वो लैब का डायग्राम क्या है, पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं कि जो मैं आपको लैब आज कराने वाला हूं, इस लैब के अंदर हम काफी सारी चीजें यूज करने वाले हैं. नाउ आई एम क्रिएट अ 2 स्टोरेज अकाउंट. क्योंकि आप डायग्राम बना लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि हम कौन सी लैब करने वाले हैं. मेरे को 2 स्टोरेज अकाउंट फिर क्रिएट एक कर रहा हूं. क्वेश्चन और था, अगर हम लोग किसी को एक बार भी मतलब पब्लिक एक्सेस नहीं देते तो क्या उसको बाद में हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. एक और चीज कि अगर मैंने आपको एक फाइल का पब्लिक एक्सेस दिया है और उस फाइल के अंदर मैंने अगर चेंजेस करी हैं तो पब्लिक एक्सेस पुराने वाला बंद हो जाएगा और आपको दोबारा से नया एक्सेस देना पड़ेगा. आप नई चेंजेस का देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो वो भी मैटर करता है. क्लियर? नाउ आई एम क्रिएट अ 2 स्टोरेज अकाउंट. एक मैंने स्टोरेज करा है इंडिया स्टोरेज के नाम से और सेकंड मैंने करी है इंडिया बैकअप के नाम से. इज इट क्लियर? दूसरा, दोनों के दोनों स्टोरेज पर मुझे वर्जनिंग इनेबल करनी होगी. VRSIONING. और दोनों स्टोरेज अकाउंट पे क्या करना पड़ेगा मुझे? वर्जनिंग इनेबल. सो एक पर मैं कर चुका हूं. नाउ एग्जिस्टिंग बकेट पे आप किस तरीके से वर्जनिंग इनेबल करेंगे? नाउ हाउ टू इनेबल वर्जनिंग, कि जिस भी स्टोरेज पे आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है, लाइक इंडिया स्टोरेज बैकअप पे, नाउ क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट, देन गो टू द प्रॉपर्टी और इनसाइड द प्रॉपर्टी यू कैन सी द ऑप्शन एडिट. और यहां पे ऑप्शन क्या हो रहा है? डिसेबल. नाउ इनेबल एंड सेव चेंजेस. गॉट इट द पॉइंट? सेकेंडली कि अगर आपको पब्लिक एक्सेस इनेबल करना है बकेट्स पर, क्या करना है? पब्लिक एक्सेस इनेबल करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? नाउ गो टू द, क्लिक ऑन अ बकेट. पब्लिक एक्सेस के लिए क्लिक ऑन अ बकेट, देन गो टू द परमिशंस और इनसाइड द परमिशंस आपके पास यहां पर ऑप्शंस आ रहे हैं एडिट.
ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को क्या करना है आपको, अनचेक करना है, कंफर्म। ये कंफर्म करने के बाद गाइस आपके पास नीचे आना है, नाउ बकेट वेट ऑनरशिप, एडिट ऑनरशिप, और ऑनरशिप में जाके आपको ACL इनेबल करना है, ऑब्जेक्ट राइटर करना है, आई एक्नॉलेज, देन सेव चेंजेस। तो ऑनरशिप भी आपको करनी है, यानी कि बकेट तो पब्लिक हो जाएगी, लेकिन जो आप उसके अंदर डेटा अपलोड करोगे वो पब्लिक नहीं होगा। सो डेटा को अपलोड करने के लिए आपको बकेट ACL भी क्या करनी पड़ेगी, पब्लिक ACL इनेबल करनी पड़ेगी। नाउ कि अब अगर आप जाके इस बकेट के अंदर देखेंगे तो जो मैंने फाइल अभी आपको एक्सेसिबल नहीं हो रही थी वो अब यहाँ पे आपका हिडन जो उधर होता था वो अब विजिबल हो जाएगा। सो नाउ कि अभी तक तो मैंने 2 बकेट, अब मैं इनके बीच में एक और सर्विस एड ऑन करना चाहता हूं, रेप्लिकेशन, इनेबल रेप्लिकेशन। इनेबल रेप्लिकेशन का मतलब है कि इफ एनी यूजर, कोई भी यूजर है चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पे, लाइक यहां पर एक यूजर है मेरा पंकज नाम से, पंकज यूजर का कोई डेटा है एक्स डेटा, इफ एनी यूजर अपलोड डेटा इन अ बकेट, कि वो कोई भी डेटा मेरा क्या करता है, अपलोड करता है डेटा को, बकेट। तो यहां पर क्या है, पंकज यूजर ने अपना डेटा क्या करा, अपलोड करा, कहां पर, इंडिया स्टोरेज में। उस डेटा की एक कॉपी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाए कहां पर, इंडिया बैकअप में। ये जो बकेट है ये मेरी कहां पर है, मुंबई रीजन में बनाई है, और ये वाली बकेट मैंने कहां पे क्रिएट करी है, सिंगापुर लोकेशन पे। तो इसलिए मैं इनके बीच में भी क्या कर रहा हूं, इनेबल कर रहा हूं रेप्लिकेशन। गॉट इट गाइस, व्हाई आई एम इनेबल अ रेप्लिकेशन guys? Yes, sir. So how to enable replication, I'm just go to bucket. Yes, sir. If you enable a replication, the versioning is enabled. Before enable replication, enable versioning. आपकी versioning enable होनी चाहिए, तभी आपकी replication भी क्या होगी, create होगी, otherwise आपकी replication create नहीं होगी। तो दोनों के दोनों storages पर आपकी versioning enable होना mandatory है। किसी का कोई question? Now, so how? है ना, वो आवाज नहीं आ हाँ रही आपको, पता नहीं क्यों, तब से ट्राई कर रहे हैं। कि मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, उसकी आवाज आपको नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा वो। हिमांशु की आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे एंड पे तो प्रॉब्लम नहीं है, सर आपके क्योंकि एडमिन से तो अनम्यूट म्यूट तो नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज, सबकी आवाज आ रही है, तो मेरे लिए रूल्स सारे कॉमन है। एक मिनट, हिमांशु अब अनम्यूट करना, अनम्यूट तो हो रहे बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मे भी या तो आप मोबाइल फोन पर लॉगिन हो, इस वजह से वॉइस थोड़ा सा नहीं आ रही हो। एनीवेज आप चैट में मेरे को रिप्लाई कर सकते हो हिमांशु। नाउ गाइस नेक्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी आप एक बार करिए, नहीं होगा तो बहुत इजी लैब है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, और ये प्रैक्टिकल अवेलेबल है मेरे चैनल पे, थ्योरेटिकल पार्ट अवेलेबल नहीं है खाली। नाउ आई एम जस्ट हाउ टू इनेबल अ रेप्लिकेशन। अगर आपको रेप्लिकेशन इनेबल करना है तो यहां पर देखना, रेप्लिकेशन वन वे है, या तो आप मुंबई टू सिंगापुर करिए या सिंगापुर टू मुंबई आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। वन वे आप दो टू वे कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको बनानी पड़ेंगी। क्या आप सिंगापुर टू मुंबई या मुंबई टू सिंगापुर, अगर आप दोनों करना चाहते हो यू कैन क्रिएट अ टूर एप्लीकेशन, बट इंटायर इज अ चार्जेबल। बकेट आपका 5 TB तक फ्री है फॉर 1 ईयर। डेटा अपलोड डाउनलोड, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड हम बना रहे हैं तो सब कुछ फ्री है, 5 TB तक 1 ईयर के लिए आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। नाउ गाइस, और इन अ सिंगल अकाउंट वी हैव क्रिएट 100 बकेट्स। हमारे पास मैक्सिमम जो एक सिंगल अकाउंट में बकेट्स क्रिएट करने के हैं वो है 100 बकेट्स।
and in a single bucket storage is 5 lakh GB, 512 TB, it's a maximum storage. तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख जीबी एक स्टोरेज में है, आपके पास 100 बकेट्स हैं, तो आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो? एक ही बकेट का नहीं होगा पहले तो. Now guys, I'm just click on India storage, then go to the management. Inside the management, the option is available, the replication. Use the replication rule to define option you want to Amazon S3 apply during the replication, such as server side encryption, replica ownership, transaction, replica to another storage class and more. So ये सब छोड़िए. Now the creator application. Now the replication rule like MUMBAI Mumbai -2 SINZA Singapore. स्टेटस इनेबल करना चाहता हूं सोर्स बकेट इंडिया स्टोरेज 21, क्योंकि मैंने इंडिया स्टोरेज से जाके मैं रेप्लिकेशन इनेबल कर रहा हूं. लाइक उसके बाद डेस्टिनेशन बकेट, सो आई एम सिलेक्टेड डेस्टिनेशन बकेट, तो वो आपकी अदर अकाउंट की है. लाइक कि मैं चाहता हूं सौमित्र के अकाउंट से मैं मैप करना चाहता हूं, तो मैं सौमित्र के अकाउंट आईडी और उसकी बकेट का नेम दे दूंगा. बट मैं अभी सेम अकाउंट में मैंने बनाई है, सो आई एम सिलेक्टर चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट, ब्राउज, और सिंगापुर लोकेशन वाली बकेट को मैंने यहाँ पे क्या करा, सिलेक्ट कर लिया. आई एम रोल्स, इट इज अ परमिशन, इट इज अ कंट्रोल पैनल, जो कि हम स्टोरेज के बाद हम ये टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं. तो S3 के बाद हम स्टार्ट है आई एम रोल टॉपिक. एंड गाइस सेव, तो यहाँ पर देखिए आपको अभी आई एम रोल क्रिएट अ न्यू कर देते हैं, सेव. तो यहाँ एक अभी मैसेज आपको देगा ये, डू यू इनेबल वन टाइम बैच ऑपरेशन. चलिए छोड़िए, यहाँ पे आ रहा है यस रेप्लिकेशन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. ये ऑप्शन पहले नहीं आते थे. रीजन, पहले क्या होता था कि जो डेटा ऑलरेडी बकेट में पड़ा है वो उसका रेप्लिकेशन नहीं होता था. रेप्लिकेशन करने के बाद जो डेटा आप अपलोड करेंगे उसका रेप्लिकेशन होगा. तो यहां पर ये एक मैसेज आपको दे रहा है कि क्या आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को रेप्लिकेट करना चाहते हो या नहीं. अगर आप करना चाहते हो तो क्लिक ऑन यस, और नहीं करना चाहते तो नो ही रहने दीजिए. तो मैं यहां पे कर देता हूं यस एंड सबमिट, क्योंकि हमने अपने क्या है दोनों स्टोरेजेस के अंदर क्या करा हुआ है, डेटा रखा हुआ है. गॉट इट एवरीवन? तो नाउ गाइस यहां पे देखिए कि मेरी एक एप्लीकेशन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है. क्लियर द पॉइंट, एप्लीकेशन मैंने क्यों इनेबल करा है. वेट गाइस, नाउ गाइस इतना सभी का क्लियर है. अभी तक हमने क्या प्रोसेस करा है. अब यहां पर एक और चीज है, मैं यहाँ पर एक और ट्रैकिंग ऐड ऑन करना चाहता हूं. वेट गाइस,
एवरीवन इतना क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा अपलोड हो तो मुझे उसकी लोकेशन और ट्रैकिंग भी मिले कि पर्टिकुलर वो किस कंट्री से अपलोड हो रहा है, किस आईपी से अपलोड हो रहा है, कितने साइज का डेटा है, मेरा डेटा किसी ने डिलीट करा है तो कहां से करा है, किसी ने अपलोड करा है, कौन सा डेटा डिलीट करा है, मॉडिफिकेशन करी है, ये सारी चीजें मैं ट्रैकिंग करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टोरेज के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस होती हैं XYZ उसके अलर्ट्स मेरे को मिले। गॉट इट माय पॉइंट? कहते हैं कि आपके अकाउंट से अगर कोई एक पैसे की भी हो तो आपको उसके ओटीपी कॉन्सेप्ट मिले। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे स्टोरेज अकाउंट के अंदर मेरे डेटा के साथ कुछ सिंगल चेंजेस भी होती हैं तो मेरे को उसके अलर्ट्स भी मेरे को ट्रिगर मिले। तो उसके लिए आई एम यूजिंग अ वन मोर सर्विस एसएनएस। मैं यहाँ पर एक और सर्विस एसएनएस सर्विस यूज करने वाला हूं इस स्टोरेज के साथ, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी मेरा डेटा यानी कि कोई भी मेरे स्टोरेज के अंदर डेटा की मॉडिफिकेशंस होती है, लाइक कि पंकज ने भी अगर ये डेटा अपलोड करा है तो मुझे पंकज की लोकेशन पता लगे, पंकज का आईपी भी पता लगे कि पर्टिकुलर किस आईपी से, यानी कि ट्रैकिंग आप देख रहे हो कि आपका डेटा अपलोड हो रहा है तो मैं बता रहा हूं आपके पास अलर्ट आएगा, आपके पास उस कैंडिडेट का आईपी भी आएगा, डेट टाइम सारी चीज इमीडिएटली आपको क्या होगी, ट्रिगर्ड होके आएगी। सो आई एम यूजिंग अ एसएनएस सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, कि अगर कोई भी मेरे डेटा के साथ कुछ भी करता है तो मुझे उसके अलर्ट मेरी मेल आईडी पर मिल जाए। सो आई एम क्रिएट कि मैं एक मेल आईडी यानी कि एक मेल बॉक्स, कि मैं यहाँ पर एक और सर्विस ऐड ऑन कर रहा हूँ एसएनएस, जिसको एसएनएस सर्विस बनाऊंगा। एक तरफ मैं उसको S3 स्टोरेज के साथ अटैच करने वाला हूँ एंड सेकंड टाइम मैं उसको अटैच करने वाला हूँ मेल बॉक्स के साथ, कि अगर कोई भी कैंडिडेट मेरे डेटा को क्या करता है, अपलोड करता है, और वो डेटा का इमीडिएटली मेरे पास क्या आ जाए, मैसेज आ जाए कि इस पर्टिकुलर डेटा पे इस डेटा ने इस लोकेशन से ये चेंजेस या पुट हुआ है या डिलीट हुआ है या मॉडिफाई हुआ है, वो अलर्ट्स आ जाए। सेम एज उसकी एक कॉपी कहां पे चली जाए, सिंगापुर लोकेशन पे। फर्दर अगर डिलीट भी होता है तो मैं अनदर लोकेशन से कर सकता हूं। क्लियर एवरीवन? व्हाई आई एम यूजिंग एसएनएस सर्विस, व्हाई यूजिंग रेप्लिकेशन, व्हाई यूजिंग वर्जनिंग, एवरीवन इज इट क्लियर? यस सर। चलिए गाइस, so now move for next. So I'm just go to the SNS service. So I think से या तो मैंने आपको पहले भी SNS सर्विस बताई हुई है ऑटो स्केलिंग के टाइम पर, तो सेम ही SNS सर्विस हम यूज करने वाले हैं, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस एंड क्रिएट अ टॉपिक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी स्केलिंग बनी हुई है माई स्केलिंग अलर्ट के नाम से। सब्सक्रिप्शन ICCP नॉर्थ इंडिया मेरा सब्सक्राइब हो रखा है। गाइस बनाने की जरूरत तो नहीं है, बना लोगे एवरीवन? सो अगर बनाना भी चाहते हो तो आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और यहाँ पर आप अपना स्केलिंग सेलेक्ट करिए, प्रोटोकॉल्स में जाके ईमेल सेलेक्ट कर लिए और अपनी क्रिएट कर लीजिए। ऑटो स्केलिंग के अंदर मैंने बताई हुई है, सो मैं इसको यहाँ पर आपको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सो ये मेरी एसएनएस सर्विस बनी हुई है। So now create a SNS service, then attach SNS service with bucket और मैं अपने स्टोरेज। अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर जो SNS सर्विस है ये रीजन स्पेसिफिक है और जो बकेट है वो ग्लोबल स्पेसिफिक है। तो ये जो SNS सर्विस है ये सिर्फ आपको उसी रीजन के साथ अटैच होगी जिस रीजन में आपने SNS बनाई है। यानी कि अगर मैं सिंगापुर लोकेशन पे ये SNS सर्विस क्रिएट करता हूं तो ये सिर्फ सिंगापुर की बकेट के साथ ही अटैच होगी, मुंबई के अलर्ट्स नहीं देगी। सो नाउ कि मेरी जो प्राइमरी स्टोरेज है वो कौन सी है, मुंबई में। सो मैं अपनी एसएनएस सर्विस कहां क्रिएट करूंगा, मुंबई में। सो नाउ कि मैं यहां से फिलहाल इस एसएनएस सर्विस को क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। क्लियर द पॉइंट? सो मैं बना ही देता हूं नई, डोंट वरी। कुछ लोगों के माइंड में होगा कि सर बना ही दो, बट बोल नहीं पा रहे हैं। था कोई ऐसा गाइस जो ये चाहता था दोबारा बनाऊं? बता दो यार अभी भी, नहीं तो मैं स्किप कर देता हूँ यार। आई एम ऑडिबल एवरीवन?
प्रणव, प्रशांत, पुनीत, अवनीश, अमजद। ऑडिबल सर? चलिए गाइस, बता रहे हैं हिमांशु, डोंट वरी। नाउ गाइस, so I'm just go to the Mumbai region and click on a topic and create topic, get the standard. Now my S3 alert, तो मैंने my S3 alert के नाम से एक SNS टॉपिक बना रहा हूं। सो फीफो का मतलब है कि सीक्वेंस और स्टैंडर्ड इज ऑन सीक्वेंस, access policy for everyone. Now the create a topic, then go to the subscription, create a subscription, select a topic, my S3 alert, protocol types, I'm select a email, and email ID is ICCP NORTH North INDIA India at gmail.com. I'm give the email ID कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो alerts हैं particular इस mail ID पर आए, so I'm just give the ICCP North India at gmail.com. Now create a subscription. You can see कि it's pending status आ रहा है. Now I'm just log in with my mail ID and confirm the subscription. तो मेल आईडी में आप देख सकते हैं गाइस, अगर यहां पर आपको ना दिखे तो आप स्पैम में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो नाउ माय S3 अलर्ट के नाम से देखिए यहां पर ऑप्शन आ रखा है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड कंफर्म सब्सक्रिप्शन। सो कंफर्म करने के बाद आई एम जस्ट गो बैक एंड रिफ्रेश। तो देखिए अब ये मेरा स्टेटस क्या हो गया, कंफर्म। नाउ कि एक मिनट, मेरी साइड लंदन में भी बनी हुई है, मैं उसको डिलीट कर देता हूं। नाउ इट्स नॉट वर्किंग। Now go back to the S3 storage. अब आता है कि हमने SNS सर्विस बना ली, हाउ टू अटैच SNS सर्विस विद S3 bucket. So now select click on a S3 storage, then go to the properties और यहां पे ऑप्शन आएगा event notifications. Now come to the event notification. So create event notification, give the name like my storage alert. Now event types, all object created, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पोस्ट कॉपी या कुछ भी होता है। रिमूव, ऑल ऑब्जेक्ट रिमूव, कोई भी अगर रिमूव करता है या ऑब्जेक्ट रिस्टोर करता है, व्हाटएवर जो भी करता है, आप यहां से ऑप्शन ले सकते हैं। नाउ वाया किसके, एसएनएस टॉपिक, सिलेक्ट एसएनएस। तो नाउ माई S3 अलर्ट जो मैंने बनाया था, ये एसएनएस सर्विस आपको सिंगापुर लोकेशन पे विजिबल नहीं होगी, यानी कि सिंगापुर बकेट के साथ ये आपको विजिबल नहीं होगी। नाउ द माई S3 अलर्ट एंड सेव चेंजेस एंड गाइस रेडी टू यूज। कि अब हम अपना लैब करते हैं, आउटपुट देखते हैं। नाउ कि आप यहां पे देखिए, पहले मैं आपको अपना पब्लिक आईपी दिखा देता हूं। तो गाइस मेरा जो पब्लिक आईपी है इज 122.161.51.207, दिस इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस। नाउ आई एम जस्ट कम टू स्टोरेज एंड index.php नाम की एक फाइल है। नाउ अपलोड ए डेटा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। डेटा के नाम से एंड राइट अ कंटेंट, मैं इसके अंदर कंटेंट राइट डाउन करता हूँ गाइस, लाइक हेलो इंडिया डे 1 डेटा। सपोज करिए कि डे 1 में मैंने इतना काम करा अपना। नाउ क्योंकि मेरे को वर्जनिंग का भी आउटपुट आपको दिखाना है, एंड नाउ अपलोड, मैं अब इस डेटा को अपलोड करता हूं। आई एम जस्ट क्लिक एंड क्लिक ऑन बकेट्स, इंडिया स्टोरेज 21, अपलोड डेटा, एड फाइल, सिलेक्ट फाइल इन अ डेटा, डेटा के नाम से थी ना, एंड ओपन, 22 बाइट की मेरी फाइल है, एंड नाउ अपलोड।
देन क्लोज। अब मैं अगर इस डेटा को यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगर आप अब इस डेटा को आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं इसका, सो सिंपल सा है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन दिस फाइल। अगर आप एडमिन हो तो एडमिन डायरेक्टली ओपन पे क्लिक करेगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये डेटा फाइल किसी को शेयर करना चाहते हो तो नाउ कि ये आपके पास एक यूआरएल आ रहा है, आपको इस यूआरएल को शेयर करना पड़ेगा। बट इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस यूआरएल एंड ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो, इट्स गिव यू द एरर। ये क्यों एरर दे रहा है, आपकी बकेट पब्लिक है, आपका डेटा पब्लिक नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जिसको भी शेयर करा है वो भी इस डेटा को विजिबल करे, नाउ यू कैन सिलेक्ट अ फाइल और डेटा को जाके मेक अ पब्लिक करना पड़ेगा आपको। जब ये मेक अ पब्लिक सक्सेसफुली हो जाएगा, देन यू कैन राइट क्लिक, रिफ्रेश, दिस फाइल इज ओपन। क्लियर द पॉइंट। नाउ अब आप देखिए, आई एम चेंज, मैं अब डेटा के अंदर कुछ और काम करता हूं, लाइक हाउ आर यू फ्रेंड, डे 2। सपोज करिए डे 2 पे आके मैंने ये काम करा, नए नाउ अपलोड। सो आपको पता है कि जब सेम फाइल हम अपलोड करते हैं तो रिप्लेस का ऑप्शन आता है, यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको पास नहीं आएगा। ये फाइल आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो गई। पहले 22 था, अब साइज क्या हो गया, 46 हो गया। नाउ अब आप इस फाइल पे क्लिक करिए एंड अपलोड ओपन करिए। सो यहां पर ये दोनों फाइल दिख रही है, क्योंकि ये मेरी करंट फाइल है। अब मैं देखना चाहता हूं कि यूजर ने डे 1 पर क्या लिखा, डे 1 पे उसने नीचे वाली लाइन लिखी है या ऊपर वाली लाइन लिखी है, या खाली डॉट ही लगाया है, मुझे तो नहीं पता ना। अब मुझे ट्रैकिंग करनी है। दूसरा आप देखिए कि यही फाइल मैंने यहां पे ओपन करी हुई थी, नाउ रिफ्रेश, इट गिव यू द एरर। जैसे मैंने डेटा के अंदर चेंजेस करी, पब्लिक आईपी दोबारा से प्राइवेट हो जाएंगे। अगर अब आप नई वाली फाइल को विजिबल कराना चाहते हैं तो नया यूआरएल भी बनेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। आपका यूआरएल भी क्या क्रिएट होगा, नया ही क्रिएट होगा। जितनी बार आप फाइल अपलोड करेंगे उतनी बार आपका यूआरएल भी क्या होगा, नया क्रिएट होगा। अब सिंपल सा है कि अगर मैं अब इस वाली फाइल का यूआरएल शेयर करता हूं तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूं, ऑब्जेक्ट मेक अ पब्लिक कर देता हूं। नाउ कॉपी दिस यूआरएल, come to new incognito window and paste। तो यहां पे देखिए आ गए। अब आप चाहते हो कि कल वाला काम कहां है, गॉट इन माय पॉइंट। तो कल वाले वर्क को आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, आपने शो वर्जनिंग इनेबल, यानी कि आपने वर्जनिंग क्या करी हुई थी, इनेबल करी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप शो वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको दोनों फाइल दिखा रहा है, 22 वाली फाइल ये रही और 46 वाली ऊपर हो गई। नाउ आप 22 वाले की दिस इज अ वर्जनिंग आईडी, आप इस फाइल पे क्लिक करिए। नाउ कॉपी द यूआरएल, मेक अ पब्लिक एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर। ये आपकी पहली वाली फाइल है और ये दूसरी वाली फाइल है। गॉट इट द पॉइंट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। आपको डिफरेंस देखना है, आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। ये दिखा रहा है सितंबर 17, 22, 12, 21, 57 और 12, 20, 58। एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, कितनी देर बाद आपने डेटा करा। दोनों फाइल को आप कंपेयर करिए तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि पहली जो करा था तो उसने एक लाइन ऐड ऑन करी थी, दूसरे टाइम पे उसने क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर दी, हाउ आर यू फ्रेंड डे 2 कॉलन कॉलन। सेकंड कि नाउ कि मैं यहां से डेटा को कर देता हूं डिलीट, आई एम जस्ट कम टू एंड नाउ डिलीट।
डेटा मेरा क्या हो गया गाइस, डिलीट हो गया। वर्जनिंग का एक और बेनिफिट है कि आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। आप जो भी फाइल है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आखिरी फाइल आ रही होगी, जो भी आपका डेटा टेक्स्ट जो आपने डिलीट करा है, ये वाला डिलीट मार्क्ड है ना। आप इस डिलीट मार्क को यहां से जब डिलीट करेंगे तो दोबारा से ये फाइल आपके वहीं पर ही पहुंच जाएगी। दोबारा से वो फाइल आ गई डिलीट मार्क वाली। शो वर्जन से अगर आप डिलीट करेंगे तो दोबारा से वो आपके कहां पर आ जाएगी, ओरिजिनल लोकेशन पे। यानी कि वो एक तरीके से उस फाइल को क्या कर देता है, रिस्टोर कर रहा है। गॉट इन माय पॉइंट। बट अब मैंने यहां से डिलीट कर दिया। सपोज करो अगर आपने वर्जनिंग इनेबल ही नहीं करी और फाइल डिलीट कर दी तो डेटा गया। बट मैंने रेप्लिकेशन भी क्या करा हुआ है, तो अगर हम चेक करें तो ये सारी फाइल मेरे सिंगापुर में मिलनी चाहिए, यस और नो। चलिए तो सिंगापुर वाली बैकअप फाइल में जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि दोनों डेटा फाइल मेरी यहां पर अवेलेबल है। क्लियर एवरीवन? यस सर। नाउ गाइस, अगर आपको सब डिलीट करना है, तो अगर आपको अपनी स्टोरेज डिलीट करनी हो, सिंपल सा है, सिलेक्ट स्टोरेज। ये जब तक डिलीट नहीं होगी जब तक आपकी एम्प्टी नहीं होगी। नाउ एम्प्टी बकेट, परमानेंट डिलीट, कॉपी दिस ऑप्शन एंड पेस्ट एम्प्टी। सेम एज मैं इंडिया स्टोरेज बैकअप को भी डिलीट कर देता हूं। तो select delete empty, then empty, then select and delete bucket. Give the bucket name. So enough for today. Continue guys. नाउ एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर क्रिएट बकेट में यहाँ पे कर रहा हूं। एडवांस सेटिंग्स में आता हूं। नाउ चूज बकेट एंड एक मिनट, चलिए मैं कल ही बताऊंगा आपको। ये ऑप्शन ग्लेशियर, वन जॉन, ये सब कहां से आएंगे, ये ऑप्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, कल बताता हूँ, ठीक है गाइस, वरना कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। क्या जी कर सकते हो। थैंक यू गाइस।